दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज हमारी आवाज़ में आपको भी एक लो फील आ रहा होगा। कारण ये है कि कल 19 तारीख और आज 20 तारीख का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कितने बच्चे रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने घर से कहाँ कहाँ गए होंगे और वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मतलब रेलवे इतनी निर्लज्जता पे उतारू है कि उसको बच्चों के इमोशन से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रही है कि भाई, अच्छा आप एक बात बताइए, ये असली रीजन है। आज आज इन्होंने पेपर में बाकायदा ये बता दिया कि ये गलती है। तो मतलब जो बच्चा अपने घर से, मान लीजिए पश्चिम बंगाल का बच्चा है, नोएडा पेपर देने आया, तो उसका कुछ किराया भाड़ा लगा होगा, उसने अपना समय दिया होगा ना, समय दिया, एग्जाम सेंटर में आया, एग्जाम सेंटर में बैठा, और फिर आप ये बता रहे हो कि ऐसा ऐसा कारण हो गया जिसकी वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया। मतलब जो टेक्निकल रीजन इन्होंने दिए हैं आरआरबी ने, अभी मैं आपको पढ़ के पूरा बताता हूं कि क्या असली रीजन है। जो टेक्निकल रीजन दिए इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं, जिसके विषय में अगर मतलब सभ्य समाज में किसी व्यक्ति से बात की जाए तो इनके रेलवे के अधिकारियों को वो मतलब लपेट लगा दे। ये कंडीशन है रेलवे की। इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतने लोग एम्प्लॉय हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना बच्चा किराए भाड़े से रेवेन्यू जनरेट करके आपके पास पहुंचता है एग्जाम देने, और फिर एग्जाम नहीं होता है, नेक्स्ट तिथि दी दी जाती है। ये तो वही बात हो गई कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब, माय लॉर्ड, इंसाफ कब मिलेगा। ये बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या इन्होंने असली रीजन दिया है। इतने घटिया लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये कह रहे हैं सहायक लोगों भर्ती परीक्षा निरस्त हुई। आज के पेपर की बात है, आप लोग उठा के देखना दैनिक जागरण। तो रीजन देखिए क्या दिया जा रहा है। मैं कानपुर का बता रहा हूं, कानपुर का, ठीक है। कानपुर समेत प्रदेश व देश के विभिन्न जिलों में बुधवार को प्रस्तावित रेलवे की सहायक लोको परीक्षा सर्वर में खराबी आने के चलते निरस्त कर दी गई। मतलब आपने पहले ये चेक ही नहीं किया कि इतना बच्चा फॉर्म भरेगा तो हम एक बार कम से कम टेस्टिंग तो कर ले। मान लिया ठीक है, टेक्निकल इश्यू है, किसी का कोई बस नहीं है, मशीन है, मशीन पर नहीं बस होता, आदमी है, उसको समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन मशीन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन पहले तो एक बार टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। आपको पता है कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है और इतने बच्चे जो सीबीटी 2, 2,81,985 बच्चे जो है फॉर्म देश के विभिन्न सेंटर्स में अपना एग्जाम देने आएंगे। कम से कम एक बार पहले सर्वर की टेस्टिंग नहीं की जा सकती थी क्या? नहीं की जा सकती थी। और ये घटिया सा रीजन आप प्रस्तुत कर रहे हैं और बाकायदा पेपर में कटिंग देके, शर्म तो आई नहीं होगी बिल्कुल भी। आगे कह रहे हैं कि शहर के 8, मतलब कानपुर शहर में 8 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में इसे कराया जाना था। परीक्षा में शामिल होने के लिए हजारों विद्यार्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। परीक्षा निरस्त किए जाने की सूचना जैसे ही केंद्रों में अभ्यर्थियों को दी गई, अब समझिएगा ये सूचना दी कहां पे गई। परीक्षार्थी केंद्र में पहुंच गया है, उसके सामने सिस्टम है, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये दी गई तो विद्यार्थी भड़क गए। अब भड़केंगे नहीं तो क्या वहां पर आपकी आरती उतार के ओम जय जगदीश करेंगे, आरती करेंगे आपकी? निर्लज, बेशरम। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। करेंगे भाई, सिर्फ कानपुर में, हर जगह करेंगे। जो आपकी मतलब कंडीशन है ना, 2024 का एग्जाम था जिसका कैलेंडर आपने जनवरी में जारी किया था, कहा था कि 2024 में कर लेंगे, 25 का मार्च महीना बीता जा रहा है। बवाल की आशंका पर एहतियातन तुरंत स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद किए गए। बाद में परीक्षा की जल्द नई तिथि जारी करने का आश्वासन देकर सभी को वापस भेजा गया। मतलब अभी भी तिथि के विषय में कंफर्मेशन नहीं दी गई कि आगे इस एग्जाम को कराया जाएगा। इतना सुस्त डिपार्टमेंट भाई साहब मैंने देखा नहीं। एसएससी में तो स्कैम चल रहा है, रेलवे में तो स्कैम चल रहा है, आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा तो बच्चे अपना वो कर रहे हैं, बीपीएससी भर्ती परीक्षा तो अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसे काम होता है, ये व्यवस्था होती है काम करने की। अरे अगर तुमसे भाई नहीं कराया जा रहा है तो मत कराओ ना। तुम कह दो कि हम कराएंगे ही नहीं, बच्चा फॉर्म ही नहीं भरे यार, अपनी जीवन को अपना वो कोई दूसरा रास्ता देखे, नहीं भरे फॉर्म यार, काम खत्म हो उसका। जिंदगी भर साला वो परेशान रहता है, किसी की एज निकली जा रही, किसी का पैसा नहीं है। बच्चे का मैसेज आया कि सर बकरी बेचकर अपनी जो है एग्जाम देने गया हूं, बकरी बेचकर। शर्म लिहाज पता नहीं कहां खा गए हो यार तुम लोग। एक और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, वाह भाई वाह, गधेड़े।
रेलवे की सहायक लोको भर्ती परीक्षा जुड़े डिजिटल इॉन जोन हाथीपुर एक जगह है कानपुर में, ये रूमा के पास पड़ती है, रामा देवी के पास। 1 या 2 भौतिक केशवपुरम सहित 8 ऑनलाइन परीक्षाओं 2 पालियों में रेलवे की सहायक लोको परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी में परीक्षा सुबह 9 से 12:30 और दूसरी पारी में 2:30 से 5 बजे तक चलनी थी। परीक्षार्थियों में प्रवेश पाने की औपचारिकताएं पूरी की, मतलब बाकायदा वो अपना एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, बाकायदा आईडी दिखा रहे हैं, मन में एक उत्साह होगा और एक डर भी होगा, चलो यार परीक्षा कैसी होगी देखते हैं, कैसा पेपर आता है देखते हैं, वो की गई। अब क्या है, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभ्यर्थी सीटों पर पहुंचे तो सिस्टम ही चालू नहीं हो रहा है, मतलब हद बाहर है। लगभग 1 घंटे तक जब तक कोई सुधार नहीं हुआ तो सर्वर की तकनीकी दिक्कतें आने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा निरस्त होने से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, यह आपको बता दिया। यहां पर कानपुर में 960 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, सॉरी हाथीपुर उसमें 960 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा निरस्त होने के चलते अभ्यर्थियों ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। और दूसरा उनके पास क्या रहा है, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते क्योंकि तुमने पुलिस और आरपीएफ मुस्तैद कर दी है। अभी बीपीएससी के विद्यार्थियों, आरओ के विद्यार्थियों के तरीके, इन पे भी लाठी चार्ज करो, एसएससी के तरीके, इसमें भी स्कैम है। 101% दिख रहा है यार। अब आदमी पढ़ते 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 साल 1.5 साल उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई देने के बाद जब वो अपने जो है होम ग्राउंड में आया कि अपना जो उसने पढ़ा है उसको देखेगा, बस चालू हो गया मामला, तकनीकी खराबी है। अब देखो जरा, सर्वर खराब, मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत क्या बर्बाद होगी, बच्चा कहां से कहां आया है एग्जाम देने, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, मेंटल स्ट्रेस होती है। अब फिर जब एग्जाम घोषित करोगे तो फिर ऐसा तो है नहीं कि उसको बगल वाले सेंटर में तुमने एग्जाम करा देना है, तुम फिर उसको जो है 200-400 किलोमीटर दूर भेजोगे, यही करोगे ना, जानते हैं यही करोगे तुम, मुझे पता है तुम अले रेलवे तुम यही करोगे, फिर उसको 200-400 किलोमीटर दूर भेजोगे और फिर वो बच्चा जाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, और उसी मजबूरी का फायदा, मतलब कितना हद है, शब्द नहीं है। मेरा मन है भाई कि मैं गाली दे दूं, लेकिन गाली देने की कोई मतलब वो नहीं बन रही कि इनको गाली भी दे दे तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी रेलवे के ऑफिसर से बोल दो कि वहां से आके अपने ऑफिस से निकलो एसी वाले से और जाके जरा स्थिति देख लो, तो कोई आने को तैयार नहीं है। स्थितियां ये हैं, ये है असली रीजन, ये असली रीजन दिया गया है और कितनी खुशी से दिया गया, पेपर कटिंग में, ये असली रीजन। और अभी तक एक चीज और, अभी तक मतलब कोई नई डेट अगर दे दी जाए कि इस डेट पर एग्जाम करा देंगे, अरे तो भाई आज मतलब अभी देखो, और जानते हो कल की नोटिस, जो शो कॉस्ट नोटिस इन्होंने जारी करी थी, उसमें नोटिस में क्या लिखा था, कुछ सेंटर पर एग्जाम हुए और बाकी के निरस्त किए गए। तो जिस सेंटर पर एग्जाम हो गए वहां का सर्वर ठीक था, क्यों, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया होगा, है ना। बाकी सेंटर्स पे ना ही किसी ने ये पूछने की जरूरत रखी कि भाई जरा टेस्टिंग कर लेना, बच्चे आ रहे होंगे, कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया है, ये है रीजन। अब इसमें मैं बस डिमांड सिर्फ एक ही है मेरे उससे। अब मेरा भाई अपना चैनल बहुत छोटा है, बहुत छोटा चैनल है, अभी 4-4.5 हजार भी नहीं हुए, 4,000 प्लस का चैनल है, लेकिन इसके माध्यम से सिर्फ कहना यही है कि आप जल्दी से नई डेट दें और बच्चों के सेंटर को बहुत दूर ना भेजें, 100 किलोमीटर के अंतराल पे ही रखें, ताकि अब जो दोबारा बच्चा एग्जाम देने जाए उसको वो फजीहत और वो परेशानी ना उठानी पड़े जो यहाँ पर उसको देखने को मिली है। आज का भी 20 तारीख का भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल है, अब सेकंड शिफ्ट वो भी कैंसिल होगा, ये लिख लो, वो भी कैंसिल होगा, सेकंड शिफ्ट वाला भी कैंसिल होगा। ये स्थितियां हैं। अब इस पे ज्यादा क्या बोलूं, सिर्फ 2 ही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी डेट दो और 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर दो, ज्यादा दूर सेंटर देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को परेशान मत करो भाई, रेलवे आरआरबी हाथ जोड़कर निवेदन है भाई। मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो अब तो नहीं, इतना ही ठीक है। जय हिंद।